अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिफ़ाइन किया था लिंडलॉफ को, तो आज उससे रिलेटेड हम 3 थ्योरम्स जो हैं वो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज़ एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज़ लिंडलॉफ। अब आप देखिए सेकेंड काउंटेबल स्पेस क्या थी कि हमने कहा था कोई स्पेस जो है वो सेकेंड काउंटेबल है अगर उसके पास एक काउंटेबल बेस है। यानी कि यहाँ जो आपको सेकेंड काउंटेबल स्पेस दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक काउंटेबल बेस है। यानी कि इसके पास ये कोई इस तरह से ले लेते हैं वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। हम ये बी एन ये हम काउंटेबिलिटी को एम्फेसाइज करने के लिए इस किस्म की लेते हैं, ताकि देखें ना ये डिनोमिनेबल है B1 B2 B3 एंड सो ऑन, राइट। तो एक चीज़ हमें ये गिवन है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस है, और फिर आपको ये भी पता है कि ये बेस की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई x बिलोंग टू किसी Bn x को, यानी कि Bn इसका कोई मेंबर है जो x को कंटेन कर रहा है, और हमने आपको बताया था कि जो x को कंटेन करने वाला मेंबर है Bn, उसको हम Bnx शॉर्टली सिंबलाइज कर देते हैं, राइट। ये सिंबल हमने डिफाइन किया है Bnx, इसका एक ऐसा मेंबर जो x को कंटेन करता है। सो व्हेन एवर x बिलोंग टू Bnx, तो बेस की डेफिनेशन थी कि अब इस x के अंदर एक ओपन सेट होगा, कंटेन करेगा सम u अल्फा में, कोई ना कोई आपको ओपन सेट मिल जाएगा वेयर u अल्फा इज अ मेंबर ऑफ कोर्स टॉ, ठीक है। तो बेस का हर मेंबर टॉ के किसी ना किसी मेंबर के अंदर कंटेन्ड है, या अगर कोई नहीं मिलता, चूंकि बेस के मेंबर्स बी टॉ के मेंबर्स हैं, तो फिर ये u अल्फा अगर ना मिले तो Bn खुद ही है, Bnx खुद ही है जो उसको कंटेन करने वाला है, राइट। सो रिमेंबर यू आर गिवन एवरी सेकेंड काउंटेबल, यानी कि जो आपके पास अगर सेकेंड काउंटेबल स्पेस है तो यू आर गिवन वन थिंग कि उसके पास एक काउंटेबल बेस है, और काउंटेबल बेस का मतलब है व्हेनेवर x बिलोंग टू सम Bnx। और ये क्यों है, हमने आपको ये भी कहा था कि भाई बेस के अंदर ये भी प्रॉपर्टी है कि ये बेस, ये x जो है यूनियन ऑफ Bn, यानी कि बेस के मेंबर्स की यूनियन करें तो कैपिटल X आ जाए। ये भी एक एलिमेंट्री हमने बात की थी, हमने कहा था अगर बेस है तो कैपिटल X का कोई एलिमेंट जो है वो बेस के कोई भी एलिमेंट जो बेस के किसी न किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद होगा। अगर कोई एलिमेंट जो है किसी भी बेस के मेंबर के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर उन मेंबर्स की यूनियन से कैपिटल X वापस नहीं आ सकता। लिहाजा ये बात भी है, रिमेंबर दिस थिंग कि बेस के मेंबर की यूनियन करने से कैपिटल X आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो X है, जो इसका मेंबर है, कोई आर्बिट्रेरी मेंबर, ये किसी न किसी Bnx में जाएगा, और Bnx चूंकि बेस का मेंबर है तो बाय डेफिनेशन Bnx जो है किसी न किसी u अल्फा में जाएगा, वेयर u अल्फा इज अ मेंबर ऑफ टॉ। ऑफ कोर्स दिस बिलोंग टू टॉ, राइट। ये भी टॉ का मेंबर है, तो अगर ऐसा कोई नहीं मिलता तो Bnx, चूंकि इधर Bnx लिखते हैं सबसेट ऑफ Bnx, तो बात सही है, ये भी ट्रू है, ठीक है। सो अब क्लियर हो गया कि हमें गिवन क्या है। अब चलते हैं कि हमें जाना किधर है। सो सेकेंड काउंटेबल स्पेस मीन उसके पास एक काउंटेबल बेस है तो बेस के अंदर ये खूबी है, इसका x किसी ना किसी Bnx में मौजूद होगा, और Bnx जो है वो किसी ना किसी टॉ के मेंबर में मौजूद होगा। ये हमने थ्योरम भी बनाया था, डेफिनेशन भी दी थी, इसके ऊपर एम्फसाइज किया था। तो आप थोड़ा सा बेस के लेक्चर्स जो हैं 2-3 उनको दोबारा देखिए, राइट जी। ये तो हो गया प्रीवियस नॉलेज, ओके। अब फर्दर क्या है, कि आपने उसको लिंडलॉफ बनाना है। लिंडलॉफ की डेफिनेशन हमने दी थी कि अगर उसके पास कोई ओपन कवर है तो हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर होना चाहिए। यानी कि लिंडलॉफ का ये है कि आप खुद से ले लेंगे u अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ये इसके लिए कोई c है, यानी कि आपने खुद से ले लिया। देखिए आप टारगेट भी सोच लें कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है।
आप इसको लिंटलॉफ प्रूव करना चाहते हैं तो लिंटलॉफ में यू हैव टू टेक, आपको खुद से एक ओपन कवर लेना चाहिए। तो हम अगर सी को ओपन कवर ले लेते हैं तो यहाँ से आपको ये प्रूव करना है, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ये कंडीशन तो गिवन है कि आपने एक कोई आर्बिट्रेरी ओपन कवर ले लिया। तो हमने कहा था कोई स्पेस लिंटलॉफ है, लिंटलॉफ अगर उसके हर ओपन कवर के पास एक काउंटेबल सब कवर हो, तो यू हैव टू शो दैट देयर इज a u alpha I will from 1 to, बिल्कुल उसी तरह से, ताकि काउंटेबिलिटी को एम्फेसाइज किया जाए कि ये जो है ये भी इसके लिए उस स्पेस x के लिए ये भी ओपन कवर बन जाता है। तो ऑफ कोर्स ये काउंटेबल सब कवर होगा, इन्हीं में से आपने चूज किए हैं, इन्हीं में से। सो दिस कैन बी रिड्यूस टू दिस, राइट। तो ये जो है काउंटेबल सब कवर है, तो इसको साबित करना पड़ेगा कि x जो है यूनियन ऑफ u अल्फा I विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये भी मिलके x को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप कोई आर्बिट्रेरी ओपन कवर लेते हैं और साबित कर देते हैं कि उसके पास एक काउंटेबल सब कवर है जो वो भी ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी x क्या है, लिंटलॉफ स्पेस। और हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि उसके पास एक काउंटेबल बेस मौजूद है, राइट। चलिए अब इसका प्रूफ फॉर्मली प्रूफ करते हैं। So let's start. Let x be a second countable space and space and b n is equal to 1 2 3 and so on। ये देखिए जैसे काउंटेबल आप स्पेस मानते हैं सेकंड काउंटेबल, तो फिर उसके पास एक इसको आप यू मे अज्यूम दैट दिस इज स्टाइलिश बी, राइट। इसको आप स्टाइलिश बी मान लें, तो बी अ काउंटेबल बेस फॉर एक्स and this be a countable base for x। आपने अज्यूम किया कि सेकंड काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल है तो उसके पास एक काउंटेबल बेस होगी। ये हमारा पहला गिवन है, ठीक है। दैट इज इसको आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे अपनी डेफिनेशन को फर्दर एम्फेसाइज कर सकते हैं कि अगर कोई x इज इक्वल यूनियन ऑफ b एंड x, ये भी आप कर सकते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ b एंड ऑफ कोर्स n इज फ्रॉम 1 to 3 1 to infinity, और इसका मतलब whenever you take some x belong to x there must be some b inside that x belong to b n। तो ये बात ट्रिवियल है, मेरा ख्याल है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो ये बातें हम कर चुके हैं। अब आइए टारगेट की तरफ। हम चाहते हैं इसको लिंटलॉफ प्रूव करें, तो लिंटलॉफ के लिए आप इसका एक ओपन कवर मान लें, ठीक है जी। खुद से एक ओपन कवर ले लें और फिर हम साबित करेंगे कि इसका एक काउंटेबल सब कवर भी मौजूद है, राइट। सो let u alpha belong to omega, ठीक है, be an open cover for x राइट जी। देखिए मैं अभी उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ जो हमने पहले डिस्कस किया था। पहले गिवन था, गिवन ये था कि वो सेकंड काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल है तो उसके पास एक काउंटेबल बेस है, और आपने अज्यूम कर लिया कि ये बी एन जो है वो काउंटेबल बेस है। उसके बाद आप साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि ये लिंटलॉफ है, तो लिंटलॉफ के लिए आप उसका एक ओपन कवर अज्यूम कर लें। नाउ टारगेट इज टू शो दैट दिस ओपन कवर हैज़ अ काउंटेबल सब कवर। चूँकि ये आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट्स एवरी ओपन कवर हैज़ अ काउंटेबल सब कवर। सो इसके लिए करना क्या है,
देखिए यहां लिख लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ u अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर ओपन कवर है तो ओपन कवर के यूनियन से x को लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप x का एलिमेंट लेते हैं, देयर मस्ट बी सम अल्फा, कि x जो है वो u अल्फा को बिलोंग करता है। दैट इज दिस मीन्स दैट for every x belong to x, there is some alpha such that x belong to u alpha। ये इसका मतलब है जी कि चूंकि x जो है उसको कवर कर रहा है, इसका मतलब हर u अल्फा, x का हर एलिमेंट किसी ना किसी u अल्फा में जा रहा है। ये हमने शायद हमने पिछले थ्योरम में भी इसकी बात की थी, तो थोड़ा सा इसको देख लें कि चूंकि ये ओपन कवर है, u अल्फा जो है वो ओपन कवर है, इसका मतलब x को इसकी यूनियन से लिखा जा सकता है। इसका मतलब whenever x belong to x, there must be some u alpha such that x belong to u alpha। ठीक है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? हमारा टारगेट तो ये है कि ये जो आपने ओपन कवर लिया है इसका एक काउंटेबल सब कवर दिखाएं। अच्छा, अब ये जो x है बेस के रेफरेंस से भी, ये एक तो इसमें आ गया, और दूसरा बेस के रेफरेंस से भी x किसी ना किसी बी एन एक्स को बिलोंग करेगा, और बी एन एक्स किसी ना किसी u अल्फा में जाएगा। तो यहाँ से हम बात चलाते हैं। ठीक है, अच्छा, सिंस b इज अ बेस, since stylish b is a base for x, और आप ये भी याद रहे कि ये काउंटेबल बेस है। सो स्टाइलिश b इज अ काउंटेबल भी कह सकते हैं, इज अ काउंटेबल, is a countable, so is a countable base for x, so there is a b and x belong to stylish b such that, अब वो डेफिनेशन हमारी जो बेस वाली डेफिनेशन है, आपको बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज किया था हमने, उसको ज़रा लेके आइए। such that x belong to b and x which is contained in u alpha, number 1, right? Where u alpha belong to top, of course, for each alpha। अब ये यहाँ पे हम पहुँच गए, तो याद रहे कि हर बी एन एक्स किसी न किसी यू अल्फा के अंदर मौजूद है। ये तो हमारी डेफिनेशन है जी, इट्स नथिंग, दिस इज सिंपली डेफिनेशन। तो अब चलिए यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा। सो नाउ एक्स जो है यहाँ से आप देखिए, नाउ अगर इस किस्म के तमाम x की यूनियन कर दें, where x belong to x, ऑफ कोर्स कैपिटल X आएगा, क्योंकि हर x किसी ना किसी बी एन एक्स के मौजूद है, तो इनकी यूनियन के अंदर मौजूद है, और हर बी एन एक्स किसी ना किसी यू अल्फा में मौजूद है, लिहाजा इनकी यूनियन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से चलिए, सो दिस इज इक्वल टू x, ये तो अभी हमने x को लिखा है, यानी कि x के एलिमेंट को इस तरह से सिंगलटन की यूनियन से लिख लें, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट दिस यूनियन फ्रॉम हियर इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ b and x, which is contained in union of b and x, और where x belong to x था, और हर b and x किसी ना किसी u अल्फा के अंदर मौजूद है। सो दिस इज यूनियन ऑफ u अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, और व्हाट इज यूनियन ऑफ u अल्फा, ये आपको हमने बताया था, ये x के, दिस इज इक्वल टू x।
दिस इज इक्वल टू x। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया कि x इज कंटेन इन यूनियन ऑफ दिस इज कंटेन इन x। वैसे ये ना भी प्रूव करें ये भी ट्रिवियल था चूंकि वो बेस थी, और काउंटेबल बेस थी। सो or you can write x is contained in union of b and x belong to x, which is contained in x. So r x is equal to union of x belong to x, b and x. ओके तो ये हमने जो पहले लिखने लगे थे हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब देखिए जो भी बी एन एक्स है वो बेसिकली स्टाइलिश बी का मेंबर है, वो कोई ना कोई बी एन आई है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो काउंटेबल बेस थी। तो ये जो बी एन एक्स है, एक्स हम एम्फेसाइज करने के लिए कर रहे हैं बी एन एक्स को कंटेन कर रहे हैं, अदरवाइज बी एन एक्स जो है ये है तो मेंबर, बेस का मेंबर है ऑफ कोर्स, ये बेस का मेंबर है। तो ये कोई बेस के मेंबर जो बी एन टाइप के थे, where n was the natural number, so this must be some bni, right? But each bnx यहां से, but each bnx is some bni for some integer I। अब ये देखिए ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, इट्स नथिंग, क्योंकि हमारी जो स्टाइलिश बी थी, स्टाइलिश बी इस तरह का था और n 1 2 so on। तो ये जो n है कोई नेचुरल नंबर था, तो यहां भी हमने n1 कह दिया, वो भी कोई नेचुरल नंबर है। लेट्स से अगर यहां से मैं कहता b6 तो ये हो जाता जी n फर्ज करें 2 है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं जो n2 है, n2 फर्ज करें n2 6 है, नो प्रॉब्लम, n2 इज इक्वल टू 6, तो ये b6 बन जाएगा। इस तरह से ni फॉर सम इंटीजर i, ये जो भी bnx है, यहाँ n7 है, 8 है, 9 है, ऑफ कोर्स इसको हम ni टाइप में लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमें फायदा हो जाएगा, इससे हम जो अपने टारगेट की तरफ जा सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, बट ईच बी एन एक्स इज सम बी एन आई। अब इसको समझना है कि भाई बी एन एक्स तो हम कह रहे थे कि वो वाले मेंबर्स बेस के जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन हैं तो ये, और उसके मेंबर तो बी एन टाइप के थे, बी एन या बी एन आई टाइप के कह लें, बी एन भी कह लें तब भी कोई इशू नहीं है, बी एन आर कह लें तब भी कोई इशू नहीं है, बी एन आई कह लें, तो आई ज़रा एम्फेसाइज करने के लिए ताकि हम आई इंडेक्सिंग जो है उसको 1 से, बी एन आर कहेंगे तो आर को आप 1 से इन्फिनिटी ले जाएं, ठीक है। दस इक्वेशन 1 thus 1 can also be written as, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया सर, बी एन एक्स की जगह सिर्फ बी एन आई लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी एन आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कर देते हैं, राइट। सो लुक, हमने बी एन एक्स जो है, ये जो बी एन एक्स था, हमने यहाँ पे ये बात की है, इसको समझ लें, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हमने कहा कि ये बी एन एक्स था तो बेस का मेंबर ना, और बेस के मेंबर तो जो है वो काउंटेबल हैं, वो कोई बी एन आई है, तो इंस्टेड ऑफ बी एन एक्स आई हैव रिटन बी एन आई और आई को 1 से इन्फिनिटी लगा दिया, तो वो सारे के सारे ये कवर हो गए, ओके। सो लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि चूंकि बी एन आई जो है हर बेस का जो मेंबर है वो किसी ना किसी यू अल्फा आई में आएगा, इसका मतलब जो बी एन आई है वो किसी ना किसी यू अल्फा आई में आएगा, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस बी एन आई there must be some for this BNI there must be some corresponding U alpha I said that this is contained in that. This is by definition of base, ये base की definition है। Now for each BNI
for each BNI, a corresponding U alpha I for sub integer I, U alpha I can be selected such that what x is equal to, look, union of I varies from 1 to infinity BNI, एंड यू नो एवरी BNI, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर BNI जो है वो किसी ना किसी U alpha I में जाएगा, उसकी corresponding x belong to BNI is contained in some U alpha I, तो यहाँ पे जब U alpha I करेंगे तो फिर ये contained में चलेगा. This is contained in union of U alpha I varies from 1 to infinity, and you know union of I varies from 1 to infinity U alpha I, of course these are contained in x. ये x में जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है x जो है यूनियन ऑफ U अल्फा है और ये उन्हीं में से कोई है, तो ये सब कलेक्शन हो सकती है, तो ये जो है इनकी यूनियन है x के अंदर ही रहेगी. वैसे भी ये ट्रिवियल है चूंकि सारे के सारे x के सबसेट्स हैं, तो x से बाहर नहीं जा सकते. सो दिस इज कंटेन्ड इन x इज ट्रिवियल थिंग. देखिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड. हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे चक्कर दिया है और जिससे हमने इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर लिया है. इट्स वेरी सिंपल. वहाँ तक तो हम आ गए थे. फिर हमने कहा कि BNX था तो बेस का मेंबर न जी, और बेस के मेंबर BN टाइप के थे, तो इसका मतलब ये भी कोई सम BNI टाइप का है. तो वहाँ जो यूनियन में आपने लिखा था BNX, उसकी जगह आपने BNI कर दिया. और फिर इस तरह से अगर BNI है तो यू नो हर बेस के मेंबर के कॉरस्पॉन्ड एक ओपन सेट टॉ से लेना पड़ेगा कि वो उसके अंदर जाए. अगर कोई ना मिले तो वो खुद तो है ही है, राइट. इसका मतलब जब BNI की बात करेंगे तो इसके लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग U alpha you can always select, can be selected, right, such that तो x is equal to ये तो था यहाँ. अब चूंकि BNI जो है वो कंटेन करता है U alpha I का, तो फिर ये जो है कंटेन में चला जाएगा. अब ये यूनियन जो है ऑफ कोर्स ये भी x है. नाउ लुक एट दिस, x is contained in this is contained in this, it means x is equal to this. ये शो कर रहा है कि U alpha I जो है वो एक काउंटेबल ओपन कवर है फॉर x. इसका मतलब क्या हुआ कि x इज द लेंथ ऑफ स्पेस, और x इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ I is from 1 to infinity U alpha I which is contained in x, that is x is equal to union of U alpha I varies from 1 to infinity. This shows that U alpha I varies from 1 to 3 so on is a countable open subcover for x, hence x is length law. Hence x is Lindelof. लें जी, ये थ्योरम कंप्लीट हो गया. बहुत आसान था. इसमें सेकंड काउंटेबल था, सेकंड काउंटेबल से आपके पास एक काउंटेबल बेस आ गई. काउंटेबल बेस, और आपको पता है कि जो भी बेस की मेंबर से यूनियन करें तो एक्स को लिखा जा सकता है. इस बात को हमने प्रूव कर दिया, राइट. और फिर इसका मतलब है अगर जब भी एक्स किसी कैपिटल एक्स से लेते हैं स्मॉल एक्स, तो वो किसी ना किसी बेस के मेंबर को बिलोंग करेगा, और बेस का मेंबर जो है ऑफ कोर्स किसी ना किसी ओपन सेट में जाता है. ये हमने थ्योरम भी बनाया था, डेफिनेशन भी बनाई थी, राइट.
और अगर कोई ऐसा ओपन सेट नहीं मिलता तो वो खुद से होता है। ये हमने बार बार ये बात हमने की। तो इसके बाद क्या है जी, फिर हमने क्या किया, एक ओपन कवर ले लिया। ओपन कवर है तो वो भी यूनियन लिखता है, वो भी यूनियन लिखता है, तो एक्स इसका मतलब कैपिटल एक्स का जो एक्स मेंबर है वो भी किसी न किसी यू अल्फा आई में जाएगा। अब चूंकि बेस भी है तो बेस के बी एन से होते हुए किसी यू अल्फा आई में जाएगा। वहाँ से हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसके री सिम्बल्स किया, सिंबल्स को रीडिफाइन करते हुए कि भाई जो बी एन एक्स है ऑफ कोर्स वो कोई ना कोई बी एन आई है, और अगर आपके पास कोई बी एन आई है तो उसके कारस्पॉन्डिंग यू अल्फा आई भी है। लिहाजा वहाँ से हमने इससे ये आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि एक्स जो है वो यूनियन ऑफ यू अल्फा आई है, आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। व्हाट डज इट मीन दैट कि यू अल्फा आई जो है वो आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये एक काउंटेबल ओपन कवर है और बेसिकली ये सब कवर है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्स है लिंडलॉफ, राइट। चलिए जी नेक्स्ट थ्योरम, व्हाट इज नेक्स्ट थ्योरम? नेक्स्ट थ्योरम ये है कि जी जो हमारी सेकेंड काउंटेबल है वो सेपरेबल भी होती है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है जी। चलिए थ्योरम लिख लेते हैं। एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल but it's not true. Proof बिल्कुल उसी तरह से जो कि सेकंड काउंटेबल है, इसके बाद एक काउंटेबल बेस है और बी एन जो है उसको अज्यूम कर लें कि उसके लिए काउंटेबल बेस है, ठीक है। ओके, लेट एक्स second and be a countable base for x. ओके अब टारगेट ये है कि आपने सेपरेबल प्रूव करना है। सेपरेबल को याद कीजिए क्या था कि आप ये साबित करेंगे कि x के पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट है, एक काउंटेबल डेंस सबसेट है, यानी कि आप इसका एक सबसेट ढूंढिए जो काउंटेबल है, वन थिंग, एंड सेकेंडली कि वो डेंस भी है, उसका क्लोजर जो है वो x के बराबर आ जाए। ये दो टारगेट आपने ढूंढने हैं। तो लिहाजा काउंटेबल तो लिया जा सकता है, दूसरी बात प्रूव करना थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो पहली बात तो हम इजीली ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या प्रूव करते हैं देख लेते हैं। वी शो दैट x हैज़ अ डेंस सबसेट। वी शो दैट x has a countable और आपको याद होगा कि डेंस सबसेट क्या होता है, किसी सेट A को आप डेंस कहते हैं अगर उसका क्लोजर जो है वो x के बराबर आ जाए। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि अगर A क्लोजर x के इक्वल आ जाए तो हम A को कहते हैं कि ये डेंस है। इसका मतलब A क्लोजर क्या था, ये A यूनियन AD था इज इक्वल टू x। इसका मतलब हर x का पॉइंट या A का पॉइंट है या A का लिमिट पॉइंट है।
तो इसका मतलब आपको ये साबित करना है, पहले तो एक काउंटेबल तो लिया जा सकता है, काउंटेबल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंसिडर अ काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स, वो तो हम ले लेते हैं, एक्सन टाइप ले लेते हैं कि बी एन में x1 गया, b2 में x2 गया, b3 में x3 गया एंड सो ऑन, बी एन में xn गया। ये तो है मेंबर्स, एक एक तो ये ले ही रहे हैं, तो उन्हीं x1 x2 x3 से एक सेट A बना लेते हैं, तो वो काउंटेबल तो है। बाकी टारगेट रह गया। अब हम साबित करेंगे कि कैपिटल X का हर मेंबर जो है या तो A का मेंबर है या A का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब हमें साबित करना होगा कि उसका A इंटरसेक्शन जो है, जो ओपन सेट है, कोई ओपन सेट लेते हैं कोई भी, तो उसका A के साथ इंटरसेक्शन जो है अदर देन X जो है वो नॉन एम्प्टी है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। सो आई हैव रिटन वी शो दैट X हैज अ काउंटेबल देन सबसेट। अब आप वो सबसेट ले लीजिए, ठीक है। For this we choose xn belong to bn for each n, we choose for this we choose xn belong to bn for each n is equal to 1 2 3 and define A is equal to xn 1 2 3 and so on। दैट इज कि A के अंदर ये एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 सो ऑन। रिमेंबर x1 आपने b1 से लिया, x2 आपने b2 से लिया, ये इस तरह से है, ठीक है। और x3 आपने b3 से लिया है, x4 आपने b4 से एंड सो ऑन, xn जो है आपने bn से लिया है, राइट। तो आपने A जो जब इस तरह से लेंगे तो ये क्लियर है, इसके काउंटेबल होने में कोई शक नहीं है, राइट। सो क्लियरली X इज काउंटेबल, क्लियरली A is countable। We show that A क्लोजर इज इक्वल टू X। ये हमारा टारगेट बाकी रह गया, यानी काउंटेबल देन सबसेट आपने साबित करना है कि A क्लोजर इज इक्वल टू X है। इसका मतलब है कि जो भी कैपिटल X का मेंबर लेते हैं या तो वो A का ही मेंबर है या इन्हीं में से कोई है, या फिर वो उसका लिमिट पॉइंट है। तो हम कोई आर्बिट्रेरी X ले लेते हैं और साबित करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है, ओके। सो तो क्या तरीका होता है डेंस के लिए? ऑफ कोर्स आप एक आर्बिट्रेरी X लेंगे और एक ओपन सेट U लेंगे, तो आप साबित करेंगे कि उस ओपन सेट का U का A के साथ इंटरसेक्शन अदर देन दैट X जो है वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब वो उसका लिमिट पॉइंट है। तो अब बात ख़त्म होगी। लिमिट पॉइंट आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट बन गया, तो या तो उसके अंदर है, ज़ाहिर सी बात है लिमिट पॉइंट तो बन ही गया, तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, लिहाजा वो A जो है वो डेंस होगा, राइट। So let X belong to X and U be an open set containing X and U be an open set containing X। देखिए हम बिल्कुल लाइन में चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स काउंटेबिलिटी होगी। क्लोजर के लिए आप इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और एक ओपन सेट लेंगे जो कि X को कंटेन कर रहा है, और हम साबित करेंगे कि इस X के अलावा U का A के साथ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, वो
नॉन एम्प्टी है, राइट। सिंस स्टाइलिश बी इज अ काउंटेबल बेस, so so there is for x, so there is some b and x, some b and x belong to stylish b such that x belong to b and x which is contained in u. Now look at this. अब सोचिए जरा, इसके ऊपर जरा सोचिए भाई। ये तो ठीक है, आपने x बिलोंग टू x ले लिया और u ओपन सेट ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि हर जो ओपन सेट होता है वो बेस का कोई ना कोई मेंबर कंटेन करता है। तो फिर ये ओपन सेट भी कोई बी एन एक्स, क्योंकि बेस काउंटेबल है, उसके एलिमेंट्स को आपने बी एन टाइप दिया है, और ऑफ कोर्स इस ओपन सेट के लिए भी बेस का कोई ना कोई मेंबर होगा जो इसके अंदर कंटेन होगा। यही हमने बेस की डेफिनेशन दी हुई है कि अगर आपके पास बेस है तो बेस का जो भी मेंबर होता है वो किसी ना किसी ओपन सेट में कंटेन करता है। या यूँ कह लीजिए कि अगर आप कोई ओपन सेट लें टॉ का, तो वो बेस के कोई ना कोई मेंबर जो है वो कंटेन करेगा, राइट। So that's why since stylish B is a countable base for x, so there is some B and x belong to stylish B. इसका मतलब कोई ना कोई तो, पहली बात तो stylish B का मेंबर है जो x को कंटेन करता है, और ये B and x जो है वो U के अंदर जा रहा है, राइट। इसके अलावा देखिए, ये तो एक x हो गया। एक और बात, अब B and x में xn भी पड़ा हुआ है जो अदर देन दिस x है। ये देखें, ये जो xn है ये भी bn में पड़ा हुआ है। ये xn जो है bn में पड़ा हुआ है, xn bn में, xn u में भी चला गया। इसका मतलब xn bn में है, bns क्योंकि सबसेट ऑफ u है, तो यहां से होते हुए xn u में भी चला गया, और xn a के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब इस x के अलावा भी एक मेंबर मैंने आपको दिखा दिया जो u और a के अंदर मौजूद है। a इंटरसेक्शन u जो है अदर देन दिस x भी नॉन एम्प्टी है, क्योंकि bn जब u में चला गया तो bn अपना एलिमेंट xn भी u में लेके चला गया, ठीक है। अब u के अंदर xn है, इस x के अलावा ये भी x भी u के अंदर चला गया, क्योंकि bn x को कंटेन करने वाला था, और bn जब पूरा चला गया तो x भी इसके अंदर चला गया। लेकिन bn के पास एक xn भी है। हमने कहा था कि x1 b1 से है, x2 b2 से है, x3 b3 से है, सो ऑन, xn bn से है। लिहाजा इस bn के अंदर ये xn भी है, तो ये xn यहाँ से u के अंदर चला गया, और xn a में भी है। लिहाजा a और u में अदर देन दिस x एक और एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन अदर देन दिस x जो है वो नॉन एम्प्टी है। जैसा भी आप bn चूज करें, जैसा भी आप u चूज करें, राइट। इसका अंदर ये जो x है ये इसका लिमिट पॉइंट है, और हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। चलिए ये लिख लेते हैं। But each b and x is some bn, ये तो बात क्लियर है, वो bn x को कंटेन कर रहा है। ये सिंबल है कि भाई कोई bn x को है तो वो bn ही है ना, ठीक है। which has at least xn, अब bn के अंदर xn है, कॉमन एलिमेंट विद a, कॉमन एलिमेंट
with A, right? That is xn belong to A इंटरसेक्शन U। ये हमने बात की। U में कैसे है, यहां से है कि बी एन के अंदर एक्स एन है और बी एन पूरा इसके अंदर मौजूद है, तो एक्स एन भी इसके अंदर मौजूद है और एक्स एन ए के अंदर तो मौजूद ही था, लिहाजा दोनों का दैट इज दिस मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन यू, और इसमें से एक्स को निकाल भी दें तो वो क्या है, नॉन एम्प्टी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो x है ये चूंकि आर्बिट्री था, या ये a का मेंबर है या ये a का लिमिट पॉइंट है। दिस शोज दैट, अब ये ना भी लिखें वैसे ही लिख दें आप, ठीक है। a इंटरसेक्शन u इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि आपको एक और हमने थ्योरम करवाया था लिमिट पॉइंट में, वो भी जाके देखिए, वहां में हमने माइनस एक्स करने की जरूरत नहीं पेश हमने नहीं किया था, हमने ऐसे ही कह दिया था। अगर हम सीधा ये इंटरसेक्ट यू जो है नॉन एम्प्टी साबित कर देते हैं तो यहाँ से हम सीधा ये कह सकते हैं कि इधर एक्स इज एन ए और एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दिस मीन्स दैट intersection U is non-empty, which shows that x either x belong to A or x belong to A D। ये क्लियर हो गया। Consequently A closure is equal to x। अब ये सबको समझ आ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे लाके रोक दिया, और मैंने लिमिट पॉइंट का जब लेक्चर देखी उसमें एक ऐसा थ्योरम भी किया था जिसमें वो माइनस एक्स की बात नहीं करते थे। हमने सीधा ये प्रूव कर दिया था कि भाई यहाँ से हमने प्रूव कर दिया था कि जो भी एक्स है आर्बिट्री, या तो वो क्या है, या ए का मेंबर है या ए का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब है वो ए क्लोजर का मेंबर है, राइट। सो ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज डेंस। दैट इज ए इज अ countable then subset of x, hence x is, आपको याद होगा कि अगर काउंटेबल देन सबसेट आ जाता है किसी के पास तो उसको हम कहते हैं सेपरेबल, hence x is separable। लो जी, सेपरेबल होगी। अब हम साबित करेंगे कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि आपके पास एक ऐसी स्पेस है जिसके पास काउंटेबल देन सबसेट है, ठीक है, लेकिन क्या हमने कहा था कि वो सेकंड काउंटेबल नहीं है, उसके पास काउंटेबल देन सबसेट ज़रूर है लेकिन वो सेकंड काउंटेबल नहीं है। मैंने ये एग्जांपल आपको दी हुई है, हमने एक थ्योरम किया था कि एन अनकाउंटेबल सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी is not first countable, then of course it would not be second countable। और अगर हम R को ले लें उस सेट रेफरेंस से, चलिए जी, अब काउंटर एग्जांपल। So let x is equal to R and tau be the usual topology on x।
आप यूजुअल टोपोलॉजी ले लें, ठीक है। टार जो है उसके ऊपर क्या करें, आप यूजुअल टोपोलॉजी ले लें और यहाँ से नहीं यूजुअल नहीं, हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी, सॉरी कोफाइनाइट के तहत हमने इसको साबित किया था, ठीक है। तो तो अभी be a cofinite topology next. To be a cofinite topology. ठीक है जी, ये अब ले लें। तो आप एक सेट ले लें इसका, टेक A is equal to Q, the set of rational numbers, rationals, राइट। तो आप देखें कि हम जानते हैं कि अगर कोई U आप लेते हैं ओपन सेट कंटेनिंग S, देन U कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, ठीक है। सो लेट X बिलोंग टू R and U be any open set containing X। अब U कोई ओपन सेट ले लें जो कि X को कंटेन करता है, then U complement is finite। ये चूंकि हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वही मेंबर्स होते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। तो हमने कोई एक्स आर का ले लिया और यू कोई ओपन सेट ले लिया जो कि एक्स को कंटेन करता है, देन यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। अगर चूंकि फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, then you must have U इंटरसेक्शन Q जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। जाहिर सी बात है Q के अंदर तो बहुत से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस U कॉम्प्लीमेंट जो कि फाइनाइट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, उनमें से कुछ ना कुछ तो Q के अंदर आ रहे हैं। अतः U इंटरसेक्शन Q जो है वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रैशनल नंबर्स, राइट। तो उस प्रॉपर्टी से क्योंकि U कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, लिहाजा U इंटरसेक्शन Q जो है वो ये तो क्लियर है, नॉन एम्प्टी होगा। इसका मतलब है दिस क्लियरली शोज दैट कि जो X है जो आपने लिया है रियल नंबर, या तो वो U का मेंबर है, सॉरी या तो वो Q का मेंबर है या Q का लिमिट पॉइंट है, एज अ Q डेंस है, ठीक है। और वैसे भी ये बात आपको पता है कि Q डेंस है, ओके। दिस शोज दैट X belong to Q or X belong to QD, hence Q closure is equal to R। एक बात तो क्लियर होगी, ठीक है। और ये हमने दूसरी यूजुअल टोपोलॉजी से भी इसको प्रूव किया हुआ है, वो कहीं और यहाँ इस सेंस से इसको प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है आल्सो Q इज काउंटेबल, आल्सो Q इज काउंटेबल, ये भी सब जानते हैं Q काउंटेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो R है जिसके ऊपर हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली है उसके पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट मौजूद है। Thus R has a countable dense subset with respect to cofinite topology as well। लेकिन आप देखिए आपके पास ये थ्योरम है कि जो अनकाउंटेबल सेट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल एंड हेंस इट इज नॉट सेकंड काउंटेबल, ठीक है। आल्सो वी नो दैट
बट कह लें, बट आर with cofinite topology is not second countable as we know that n, अब ये हम इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हैं, as we know that n uncountable set with cofinite topology is not first countable and so is not second countable. ये हमने थ्योरम का रेफरेंस दे दिया कि R विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो सेकंड फर्स्ट काउंटेबल है, इसलिए सेकंड काउंटेबल भी है, क्योंकि आपने ये थ्योरम किया है कि एन अनकाउंटेबल सेट, ये पिछला लेक्चर देखिए, एक दो लेक्चर्स पहले मैंने आपको ये थ्योरम पढ़ाया है कि एन अनकाउंटेबल सेट with cofinite topology is not first countable, and you know that if it is not first countable, so is not second countable, because every second countable must be first countable, right? This completes the proof. ले जी, आज ये दो थ्योरम ही काफ़ी है, टाइम ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा एक और रिजल्ट है और उसके बाद हम कॉन्टीन्यूटी इन टोपोलॉजी उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।